इतिहास में राजा बहुत हुए और युद्ध भी बहुत, लेकिन कुछ बदले ऐसे होते हैं जो आने वाली पीढ़ियों की रूह कंपा देते हैं। आज की कहानी एक ऐसी रानी की है जिसका बदला तलवार से नहीं बल्कि एक खौफनाक दिमाग से लिया गया। उसका नाम था रानी ओल्गा। ये कहानी है 10वीं सदी के रूस की। उस दौर में कीव का इलाका अलग अलग जनजातियों में बटा हुआ था, जहां हर तरफ सत्ता की जंग और धोखा आम था। कीव पर शासन था राजा इगोर का। इगोर अपनी प्रजा से टैक्स वसूलने के लिए मशहूर था, लेकिन यही लालच उसकी मौत का जाल बन गया। एक दिन राजा इगोर ड्रेवलियन जनजाति से दोबारा टैक्स लेने पहुंच गया। जब उन्होंने मना किया तो इगोर ताकत के नशे में पीछे नहीं हटा। नतीजा ये हुआ कि ड्रेवलियनों ने उसे पकड़ लिया और सजा ऐसी दी जिसे सुनकर दिल दहल जाए। उन्होंने 2 पेड़ों को झुकाकर इगोर को उनके बीच बांधा और पेड़ों को छोड़ दिया। राजा का शरीर बीच से चीर दिया गया। कीव का राजा खत्म हो चुका था। गद्दी पर बैठी उसकी विधवा पत्नी रानी ओल्गा। दुश्मनों ने सोचा कि एक अकेली औरत अब क्या ही कर लेगी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उन्होंने एक शांत दिखते ज्वालामुखी को छेड़ दिया है। ड्रेवलियन सरदारों ने ओल्गा को शादी का प्रस्ताव भेजा ताकि वे कीव पर कब्जा कर सकें। ओल्गा ने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान के साथ हामी भर दी। जब उनके दूत शादी की बात करने पहुंचे तो ओल्गा ने उन्हें सम्मान देने का नाटक किया और अचानक आदेश दिया, इन्हें इनके जहाज समेत गड्ढे में फेंक दो। और देखते ही देखते उन सभी दूतों को जिंदा दफन कर दिया गया। ओल्गा ने ऊपर खड़े होकर बस इतना पूछा, क्या तुम्हें ये सम्मान पसंद आया? लेकिन प्रतिशोध की आग अभी बुझी नहीं थी। ओल्गा ने संदेश भेजा कि वो शादी के लिए तैयार है, बस ड्रेवलियन अपने सबसे काबिल आदमियों को भेजें। जब वे कीव पहुंचे तो उन्हें शाही स्नान के लिए भेजा गया। जैसे ही वे अंदर गए, ओल्गा ने बाहर से दरवाजा बंद करवा दिया और पूरे स्नान गृह को आग के हवाले कर दिया। एक भी शख्स जिंदा बाहर नहीं आया। अब ड्रेवलियन समझ चुके थे कि ये कोई आम औरत नहीं है। ओल्गा अपनी सेना लेकर उनके शहर तक पहुंच गई। ड्रेवलियन डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन ओल्गा ने बड़ी मासूमियत से कहा, मैं अब और खून नहीं चाहती, बस सुलह के नाम पर हर घर से एक एक पक्षी दे दो। मासूम शहरवासियों ने राहत की सांस ली और ओल्गा को पक्षी सौंप दिए। लेकिन रात होते ही ओल्गा ने अपना असली खेल दिखाया। उसने हर पक्षी के पैर में जलता हुआ सल्फर बांध दिया। जैसे ही वे पक्षी उड़े, वे सीधे अपने घरों के घोंसलों में लौटे। चंद मिनटों के भीतर पूरा शहर आग का दरिया बन गया। जो आग से बचे वे ओल्गा की तलवारों से नहीं बच पाए। रानी ओल्गा ने अपने पति की मौत का एक एक हिसाब चुकता कर दिया। हैरानी की बात यह है कि यही ओल्गा बाद में रूस की पहली ईसाई संत बनी, लेकिन इतिहास उसे आज भी एक निर्दयी रणनीतिकार के रूप में याद रखता है।